सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे थे, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, याद करो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स क्या होती है, माइनस ax होती है। सेकेंड पॉइंट, एक्सेलरेशन कितनी होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। अब ध्यान इधर हो जाना चाहिए। फोर्स होती है माइनस की एक्स, एक्सेलरेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होती है वेलोसिटी। और अगर हमने उस ओमेगा इंटू ए, ओमेगा इंटू ए क्या था आगे, साइन था कॉस था, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये डिस्प्लेसमेंट है। यही दो सैंपल इक्वेशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट की और वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। इनको ही इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। यही रिजल्ट्स पढ़े थे। इसके अलावा एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा और 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, ठीक है कि नहीं। ये रिजल्ट्स हैं जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में अभी तक कर चुके हैं। नई चीज सुनो आज, जब भी हम x को ऐसे करके लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को साइनोसॉइडल फंक्शन लिखते हैं टाइम का, या वेलोसिटी को साइनोसॉइडल फंक्शन लिखते हैं टाइम का, ठीक है। तो इसमें ये जो पूरी टर्म होती है ओमेगा टी प्लस फाइव, जो एंगल होता है पूरा, ठीक है, जो एंगल होता है पूरा, इसे हम फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेज। मतलब ये जो एंगल होता है वो ओमेगा टी प्लस फाइव, इसे हम क्या बोलते हैं, फेज है। तो फेज कितना है हमारा, फेज ऑफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें जो सिर्फ फाइव है, सिर्फ फाइव, इसमें जो सिर्फ फाइव है, इसे हम बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। मतलब शुरू में फेज इतना था, कब, इनिशियल फेज का मतलब जब टाइम कितना था, 0 था। आप देखो यहाँ t 0 डाल दो, क्या आएगा आंसर। इस फेज में टाइम की वैल्यू 0 डाल दो, क्या आएगा आंसर, 5 आ जाएगा। मतलब इनिशियल फेज वही है 5, और कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम t जो फेज है वो कितना बन गया, ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी का फेज भी यही है, वेलोसिटी का फेज भी तो यही है, ओमेगा टी प्लस 5। बेटा साइन और कॉस के साथ जो भी एंगल लगा हुआ है उसे उसका फेज कहते हैं। सुन लो मेरी बात, साइन और कॉस के साथ जो भी एंगल लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। कोई डाउट, फेज एकदम क्लियर है, ठीक है कि नहीं। चलो, ये हमने लास्ट टाइम ये सारे रिजल्ट्स किए थे। मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इधर ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने लास्ट टाइम भी बनाया था, फिर से बना लेते हैं। बनाओ बेटा, ग्राफ बनाओ। ग्राफ कौन से वाला, नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। किसमें हम देख रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन होता है ना डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, साइन होता है, ए साइन ओमेगा टी ले लिया, डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है बेटे। और 5 की वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, 5 की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। क्यों,
बता रहा हूं, आ जाएगा कुछ समझ। लेट फाई इज इक्वल टू 0, यानी बेटा इनिशियल फेज कितना है, इनिशियल फेज 0 है, और आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर सम टाइम t फेज कितना हो गया, ओमेगा t हो गया। यस और नो? टोटल को फेज बोलते हैं, इसको इनिशियल फेज कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल फेज हमारे सामने कितना आ गया, 0। तो हमारे पास x क्या आ गया, a sin ओमेगा t। कोई डाउट? अब हम बेटा इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ग्राफ देखते हैं, इस एक्सिस पर लेंगे डिस्प्लेसमेंट और इस एक्सिस पर लेंगे टाइम। तो इधर हम ले रहे हैं x और इधर ले रहे हैं t। अब देखो t की वैल्यू रखते हैं 0, बेटा t की वैल्यू 0 रखी, यहां साइन 0 0, तो यही आ जाएगा पॉइंट। साइन का पूरा ग्राफ बनेगा जैसे साइन का ग्राफ। यस और नो? t की वैल्यू आप t/2 रखोगे, पॉइंट्स निकाल लिया, ये समझ में आ गए थे लास्ट टाइम? आगे सर आगे वो वाले तो आगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ साइड में देख लो कि मैं कर क्या रहा हूं। हम लोग पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे। याद रखना पिछली बार मैंने 90 डिग्री लिया था इनिशियल फेज, इस बार 0 ले रहा हूँ इनिशियल फेज। फेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते रहो। यहाँ टाइम और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट है क्या, a sin ओमेगा t, यही है ना? एसएचएम की यही इक्वेशन होती है। अब टाइम की वैल्यू ले रहे हैं 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 0। टाइम की वैल्यू t/2 ले लेते हैं, टाइम पीरियड का हाफ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, आओ सॉल्व कर लेते हैं। a sin ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/T, और t की जगह क्या लिख रहे हैं, t/2। यस और नो? ओमेगा की जगह 2π/T, और स्मॉल t जो हमने टाइम लिया हुआ वो है t/2। तो बेटा कितना आ गया कट के, a sin पाई आ गया। साइन 180 डिग्री क्या होता है, 180 आ गया ना, फिर से t पे t कट गया, 2 से 2 कट गया। साइन 180 डिग्री क्या होता है, साइन 0 भी 0, साइन 180 डिग्री भी 0 ही होता है। समझेगी नहीं? तो कितना आएगा बेटे, 0 ही आएगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री फिर से क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहां पर भी आंसर कितना आ गया, 0। t/4 टाइम लेते हैं, कितना, t/4। यहां देखते हैं कैलकुलेट करके, a sin ओमेगा की जगह लिखेंगे 2π/T, और इसकी जगह लिखेंगे t/4। t से t कट जाएगा, π/2 आएगा, कितना आएगा, a sin π/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आंसर कितना आएगा, a आएगा। मतलब यहां पर t/4 पर आंसर कितना आएगा, a। ध्यान से सुनो, 0 पर भी 0, t/4 पर a, और t/2 पर फिर से 0। अब t/4 पहले आएगा, मान लो ये है हमारा t/4, और यहां पर क्या है, t/2। मैं 1/4 का गैप ले रहा हूं। इसके बाद अगला कितना आएगा, 3t/4, अगला कितना आएगा, 3t/4। उसके बाद फिर बनेगा पूरा t। अब 0 पर वैल्यू 0, मतलब एक पॉइंट ये आ गया, t/2 पर वैल्यू 0, और t/4 पर वैल्यू है मैक्सिमम विच इज इक्वल टू a, ये मैक्सिमम लेवल चल रहा है। तो यहां पर वैल्यू कितनी है, a, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -a। तो बेटा यहां से ग्राफ यहां गया, फिर दोबारा 0 पे आया, फिर उधर से -a पे गया, फिर यहां पे दोबारा 0 से आया। तो इस तरह से ग्राफ चलेगा। यस और नो? आ रही है मेरी बात समझ में? बेटे बता दो, आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। और ऐसे ही चलता जाएगा आगे से आगे। पिछली बार आप देख रहे थे कि t/2 पर मैक्सिमम आ रही थी, क्योंकि फेज अलग था। पिछली बार फेज 90 डिग्री था, इस बार फेज कितना है, इनिशियल फेज कितना है, 0 है। पिछले बार इनिशियल फेज 90 लिया था, इस बार इनिशियल फेज 0 ले रहे हैं, इसलिए इस हिसाब से ऐसा आ रहा है। इस बार t/4 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और 3t/4 पर नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, +a और -a। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया है। अगर इक्वेशन ये वाली है जिसमें इनिशियल फेज कितना ले रखा है हमने, 0 ले रखा है।
ये फाई हमारा इनिशियल फेज है ना, इसको हमने 0 लिया। ठीक है बन गया। आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि सर ये फेज क्या चीज है, मैं वो समझा रहा हूं अब आपको, अभी शुरू हो रहा है। यहां तक समझ गए? बेटे ये कैलकुलेशन करनी आ रही है या नहीं? हमने ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिया था, याद रखना। नहीं आ रहा तो बता दो। आ रहा है? वैल्यूज कैसे निकाली, अकॉर्डिंगली वैसा ग्राफ बनेगा। ये बन गया डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, साइनोसॉइडल फंक्शन है टाइम का, जिसमें इनिशियल फेज कितना है? 0। यस और नो? अब मैं वेलोसिटी का भी लूंगा। हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों की इक्वेशंस निकाली थी। अब वेलोसिटी की भी इक्वेशन लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसका भी इनिशियल फेज क्या लेंगे? 0 लेंगे। इनिशियल फेज उसका भी 0 ही लेंगे, ठीक है कि नहीं? और फिर उसका ग्राफ भी बनाएंगे और इसी एक्सिस पे बनाएंगे। अगर अलग कलर का पेन है तो अलग कलर से बनाएंगे आप। मैं इसी ग्राफ के ऊपर बेटा यहां पर दूसरा ग्राफ ग्रीन कलर से किसका बनाऊंगा? दूसरा ग्राफ ग्रीन कलर से किसका बनेगा? यहां पे वेलोसिटी का बनेगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इसी ग्राफ पे बनाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि क्या फर्क आ रहा है फेज में, क्या फर्क आ रहा है फेज में। लिख लिया सभी ने? बेटा दूसरी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन किसकी है? आपने जो भी लिखा है वहां तक, उसके बाद ये सेकंड इक्वेशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी का इक्वेशन बताओ, वेलोसिटी की इक्वेशन बताओ, वेलोसिटी की इक्वेशन बताओ साइनोसॉइडल फंक्शन वाली। ओमेगा पाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओमेगा a साइनोसॉइडल वाली। sin ओमेगा a cos ओमेगा t। ओमेगा इनटू a cos ओमेगा t प्लस पाई, यही थी? यस और नो? पाई को क्या ले रहे हैं? 0। जो हमने डिस्प्लेसमेंट में लिया वही इसमें भी ले रहे हैं। तो वेलोसिटी की क्या बनी इक्वेशन? ओमेगा a cos ओमेगा t। आ रही है मेरी बात समझ? आप क्या बनाएंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाते हैं, मतलब उसके लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। यहां पर बेटा t, यहां पर वेलोसिटी v। t की वैल्यू 0 रखेंगे, बताओ वेलोसिटी कितनी आएगी? cos 0 हो जाएगा 1, आंसर आएगा ओमेगा इनटू a, ठीक है कि नहीं? cos 0 हो जाएगा 1, यहां पे cos 0 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा इनटू a। अच्छा अगर मैं t/4 लेता हूं टाइम की वैल्यू, t/4 पे आएगा cos 90 डिग्री। जैसे sin t/4 पे sin 90 बना था, वैसे यहां आएगा cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई बाई t लिखेंगे, वही उसी के बाद आएगा 90 डिग्री। देखो ओमेगा 2 पाई बाई टी लिखा, फिर यहाँ t/4 डाला, ये सॉल्व करके तो अंदर तो सेम ही आएगा, π/2 sin की जगह cos चल रहा है यहाँ, बस cos 90 आ जाएगा। यस और नो? cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। अच्छा फिर हमने अगली वैल्यू लेनी है t/2। t/2 पे cos 180 डिग्री आएगा, जैसे वहां आया था t/2 पे sin 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, -1 बोले तो माइनस ओमेगा a, यस और नो? इस तरह के पॉइंट्स बनेंगे। अब देखो ग्राफ के ऊपर कैसा बनेगा ग्राफ, ध्यान से सुनना। अब बेटा a यहां पर है, ओमेगा a थोड़ा आगे पीछे होगा इससे, क्योंकि a यहां तक है, तो ओमेगा a जरा सा ऊपर ले लेते हैं। मान लो यहां पर क्या है? ओमेगा a है इस लेवल पे, और यहां पर नीचे क्या है? माइनस ओमेगा a इस लेवल पे। अब देखते हैं, जब टाइम 0 तो वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा है, यानी टाइम 0 पे वेलोसिटी यहां है मैक्सिमम। जब टाइम t/4 तो ये 0 पे आ गया, यहां आ गई वैल्यू। जब टाइम t/2 तो माइनस ओमेगा है, यानी यहां आ गया, t/2 पे यहां आ गया माइनस ओमेगा है पे। तो ग्राफ देखो ध्यान से, ग्राफ बनेगा ऐसा, दिख रहा है? ऊपर नहीं जाएगा सर,
ग्राफ बनेगा ऐसा, जी जाए ध्यान से बनाना। मोरनी के पहाड़ बने हैं तो। वो बढ़िया 3D की आप देखो ग्रीन वाला कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, जिसका इनिशियल फेज 0 था, और ब्लैक वाला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, उसका भी इनिशियल फेज 0 था, लेकिन ग्राफ दोनों के थोड़े अलग आ रहे हैं। कैसे अलग आ रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनना आप, कैसे अलग आ रहे हैं। हमने वो पहले वाला का डिस्प्लेसमेंट वाला तो 0 से स्टार्ट किया था बेटे वो अपने आप बन गया, मैं आपको पॉइंट्स के साथ बना के दिखा रहा हूँ, इसीलिए इसकी 0 पे वैल्यू ओमेगा ए आ रही है, इसलिए ये ओमेगा ए से शुरू हुआ है, उसकी 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए वो 0 से शुरू हुआ है। बनेंगे। यस और नो? दोनों के इनिशियल फेज एंगल सेम थे क्या? दोनों के इनिशियल फेज सेम था, 0 लिया था हमने दोनों के केसेस में। उनकी वैल्यू तो लगा दी बस। हाँ देखो बेटा, हमने कहा था x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, इस हिसाब से ये ग्राफ बना ब्लैक कलर का। v इज इक्वल टू ओमेगा a cos ओमेगा t, इस हिसाब से ये ग्रीन कलर वाला ग्राफ बना है। दोनों में फर्क नजर आ रहा है आपके सामने है, दोनों में कुछ चीजों का फर्क है। एक तो एम्पलीट्यूड का, हाइट का फर्क है, हाइट का भी फर्क है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम a आ रहा है और वेलोसिटी का मैक्सिमम आ रहा है ओमेगा इनटू a, तो हाइट का फर्क है, वो हमारा मैटर नहीं है। मैटर क्या है भाई, उसकी तरफ क्या है दीपक? ग्राफ बना तो आप इधर को मुंडी करो ना, सीधे होकर बैठो। दिखला नहीं बच्चे अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो पढ़ना है तो पढ़ लिया करो सही ढंग से, ठीक है? वरना मुझे साफ साफ बता दो कि सर मोटा मोटा ही पढ़ा दो, फिर मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा साल आपको ऑब्जर्व किया और मेरी ऑब्जर्वेशन यही कहती है कि मैंने तो जान लगा दी अपनी तरफ से आपको कॉन्सेप्ट बताने में, आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस लेवल का, जो कि मेरे लिए बड़ा ज्यादा डीमोटिवेटिंग रहा। ठीक है, आज मैं फिर से अपनी तरफ से जान लगा रहा हूँ, वैसे मेरा मन उखड़ गया था उस दिन टेस्ट के चेक करने के बाद, मुझे ये हो गया था कि फायदा नहीं है इनको पढ़ा के, कुछ भी ऐसा मोटा मोटा बताओ जिससे आपको लगे कि हाँ आसान है, उतना उतना ही पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना तो आपने उसी लेवल का है। ऐसा फील हो रहा है मुझे, हो सकता है आप मुझे गलत प्रूफ करते हैं लास्ट तक, पर फिलहाल के लिए अभी तक तो यही है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं बेटे, यहां से जो स्टार्ट हो रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट, ब्लैक डिस्प्लेसमेंट, ग्रीन वेलोसिटी, जब डिस्प्लेसमेंट अपनी 0 वैल्यू अचीव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ने अपनी 0 वैल्यू अचीव की यहां पर, जबकि वेलोसिटी ने 0 वैल्यू अचीव की यहां पर, यानी वेलोसिटी पीछे रह रही है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से पीछे है। जिस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 अचीव कर ले रहा है, उस टाइम पर वेलोसिटी 0 अचीव नहीं कर पा रही, वेलोसिटी उसके बाद जाकर 0 अचीव करती है, और तब तक डिस्प्लेसमेंट 0 से बढ़कर मैक्सिमम हो चुका है। आ रही है मेरी बात समझ? यानी आप ये चीज देखो कि मान लो कि ये पोजीशन है 0, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को दो बंदे मान लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले दो बंदे मान लो, डिस्प्लेसमेंट पहले उस पोजीशन पर पहुंच जा रहा है और वेलोसिटी उसके कुछ टाइम बाद वहां पहुंचती है, फिर डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 से मैक्सिमम पे चला गया और वेलोसिटी उस वक्त तक 0 पे ही थी। फिर जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तक पहुंच गया है, उसके बाद जाकर वेलोसिटी बाद में मैक्सिमम पे आती है। यस, यही हो रहा है ना? देखो यहां 0 से, ये 0 से मैक्सिमम पे पहुंच गया, ठीक है, डिस्प्लेस, और वेलोसिटी अभी 0 पे है इस वक्त, वेलोसिटी यहाँ पे 0 पे है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पे, अभी वेलोसिटी को घूम के मैक्सिमम यहाँ आना है, तो मतलब वेलोसिटी लेट पहुंच गई है, तो इस साइड पे मैक्सिमम यहाँ पहुंची। यस और नो? यानी पीछे चल रही है वेलोसिटी हमेशा, इसी को कहते हैं फेज लैग, लैग कहते हैं इसको, फेज डिफरेंस कहते हैं। लैग का मतलब क्या है? लैग का मतलब ये है, देखो ऐसे चल रहा है, अगर मेरा ये वाला हाथ जब एसएचएम करेगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये वाला हाथ जब एसएचएम का ग्राफ बनाएगा, और अगर ये वेलोसिटी है, तो दोनों के अगर फेज सेम है, दोनों का फेज क्या है? सेम है, तो ये ग्राफ देखना ऐसे चलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ये ग्राफ कैसे चलते हैं?
ऐसे चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। यानी जब x 0 वेलोसिटी 0, जब x मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम, x मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम, x मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम, दोनों सेम टाइम पे अगर साथ साथ चलते तो हम कहते हैं ना तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई लीड नहीं कर रहा, कोई लैग नहीं कर रहा, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, दोनों बराबर चल रहे हैं। तब फेज डिफरेंस कितना आना था? 0 आना था। पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसे है, इस बार ऐसे है। मतलब ये आगे आ रहा है, ये कभी पीछे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? इसको कहते हैं मतलब इनके बीच में कोई ना कोई फेज डिफरेंस है। अभी सेम पाथ नहीं फॉलो कर रहे, सेम पाथ की बात नहीं है, सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे सेम टाइम पे। मतलब एक जब अपनी मैक्सिमम अचीव कर रहा है, दूसरा उस वक्त अपनी मैक्सिमम अचीव नहीं कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट ने मैक्सिमम अचीव किया, वेलोसिटी ने उस वक्त मैक्सिमम अचीव नहीं किया, वेलोसिटी ने उसके बाद जाके अचीव किया। डिस्प्लेसमेंट आगे चल रहा है, वेलोसिटी पीछे चल रही है, इसको बोलते हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर मैं मोशन के हिसाब से बताऊं, ये तो ग्राफिकल होगा, अगर मोशन के हिसाब से बताऊं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, ऐसा मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता है पार्टिकल। अगर ये पार्टिकल ये डिस्प्लेसमेंट की है और ये वेलोसिटी है मान लो, तो अगर ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो दिस इज सेम फेज में है, दोनों के बीच में फेज एंगल 0 डिग्री है। और अगर ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं, मतलब एक आगे एक पीछे एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके चल रहा है ना, मतलब दोनों में कोई ना कोई फेज डिफरेंस आ रहा है, दोनों की वाइब्रेशन एक टाइम पे एक जैसी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? कोई उस टाइम पे किसी और पोजीशन पे था, वेलोसिटी किसी और पोजीशन पे है। आ रही है मेरी बात समझ? इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। आ रही है बात समझ में? अब अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी का फेज कितना है और डिस्प्लेसमेंट का फेज कितना है, फेज मैंने क्या बताया आपको? साइन के साथ जो चीज जुड़ी हुई है, किसके साथ? साइन के साथ जो चीज अटैच्ड हो रखी है उसी को हम क्या बोलते हैं? फेज कहते हैं। सिर्फ साइन के साथ, याद रखना, कॉस के साथ नहीं, सिर्फ साइन के साथ जो चीज लगी हुई है, एंगल जो है, उसे हम फेज बोल रहे हैं। कॉस के साथ वो फेज नहीं है, हमें कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हम कंपेयर कर पाएंगे। ग्राफिकली आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है? अगर मैं ध्यान दूं तो टाइम पीरियड t/4 का फर्क है, यानी 90 डिग्री का फर्क है। t/4 पे कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के फेज डिफरेंस आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री आगे चल रहा है, वेलोसिटी उससे पीछे है 90 डिग्री। आ रही है बात समझ में? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री है। ग्राफ बनाओ फटाफट, ग्राफिकली क्लियर हो गया? देखो ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट इस वक्त 0 पे है, वेलोसिटी 0 पे नहीं है। वेलोसिटी इसके 90 डिग्री बाद जाकर डिस्प्ले 0 पे आई है, मतलब तब तक 90 डिग्री जा चुका है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी तब जाकर 0 पे आई है। यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना चल रहा है? 90 डिग्री का चल रहा है। बात समझ में आ रही है? आप पूछ रहे थे कि सर फेज डिफरेंस क्या है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। साथ साथ में चल रहे हैं तो सेम फेज डिफरेंस 0। अगर आगे पीछे चल रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस इनमें है। ठीक है कि नहीं? कोई डाउट? बन गया इतना? मैथमेटिकली देखते हैं कैसे आया फेज डिफरेंस, ये तो क्लियर है। आपने कंटिन्यू रखना है जैसे आपने बनाया था। बन गया सबका? अब बेटा मैथमेटिकली इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं। आओ सुनो बेटा, x कितना था? a sin ओमेगा t। चलो इक्वेशन नंबर 1। और वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा इंटू a cos ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर कैसे करें? दोनों को कंपेयर कैसे करें? प्लस फाइव लगाना, प्लस फाइव लगा दो, आपकी मर्जी है, पर अभी मैं उस एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूं। अच्छा, दोनों में ये हो गया बेटे, ये हो गया, यहां तक आ गया। अच्छा, इस कॉस को मुझे क्या बनाना है? साइन बनाना है। कॉस को क्या बनाना है? साइन बनाना है। तो मैथ्स का फॉर्मूला साइन कॉस को साइन 90, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है ना, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। हाँ, ये कर सकते हैं बेटा, साइन
90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, और इसके अलावा कॉस को मुझे साइन में बदलना है, ओमेगा टी है। ऐसे लिखने के बजाय रुक जाओ 1 मिनट। कॉस ओमेगा टी, ठीक है। कॉस थीटा, साइन को कॉस में बदलना तो 90 तो चाहिए, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, ठीक है बेटे, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, यही मैं पहले भी लिख रहा था। अब इस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ए साइन, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। यानी बेटा साइन 90 को लिख सकते हैं पाई बाय 2 और थीटा की जगह क्या चल रहा है हमारा, ओमेगा टी। 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 रेडियंस। यस और नो? तो अब देखो ओमेगा ए cos थीटा की जगह लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो x की इक्वेशन में भी साइन आ रहा है, वेलोसिटी की इक्वेशन में भी साइन आ रहा है। अब मैं कह सकता हूं फेज ऑफ x कितना है, फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, तो हम बोलेंगे ओमेगा टी, इसे फेज कहते हैं जो एंगल होता है। अच्छा, फेज ऑफ वेलोसिटी कितना है, फेज ऑफ वेलोसिटी कितना है, साइन के साथ जो एंगल जुड़ा हुआ है वो कितना है, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। यस और नो? फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस यानी दोनों के फेज का डिफरेंस, और उसका हमने क्या ले लेना है, मॉड ले लेना है। इसका फेज मतलब कि पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी माइनस इसका फेज दैट इज ओमेगा टी। ये डिफरेंस आ गया, क्योंकि इस वेलोसिटी का फेज इतना है और डिस्प्लेसमेंट का फेज इतना है। मेरी बात समझ में आ रही है? फेज क्या होता है, जो साइन के साथ लगा हुआ एंगल है उसे हम फेज कहते हैं मैथमेटिकली। साइन के साथ जो एंगल लगा हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं, फेज कह रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में साइन के साथ जो एंगल है वो है ओमेगा टी, तो डिस्प्लेसमेंट का फेज कितना हुआ, ओमेगा टी। वेलोसिटी की इक्वेशन में साइन के साथ जो एंगल है वो है पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, यानी वेलोसिटी का फेज कितना है, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में दोनों के फेज में डिफरेंस कितना है, तो माइनस कर दो दोनों को और मॉड साइन ले लो। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमने पॉजिटिव ले लेना। कितना आंसर आएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, क्या रह गया, पाई बाय 2। यानी बेटा कितना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। कितना फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री। बात पकड़ में आ रही है? ये हमने ग्राफ में भी ऑब्जर्व किया कि 90 डिग्री पीछे है वेलोसिटी, या आप ये कह लो कि डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री आगे है। यस और नो? दोनों में फेज डिफरेंस है, कितना है, 90 डिग्री का है। पाई बाय 2 रेडियंस का फेज डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट आगे चल रहा है 90 डिग्री, वेलोसिटी 90 डिग्री पीछे रह रही है। कोई डाउट है क्या, बताओ मुझे। नहीं, कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गया मैं क्या समझा रहा हूं? पक्का? जी सर। ठीक है, उतार लो इसको। ये मैथमेटिकली भी हमने बता दिया कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, वरना हमने ग्राफिकली तो पहले ही देख लिया था। ग्राफ में देख लिया था ना, डिस्प्लेसमेंट 0 पे था, वेलोसिटी अभी 0 पे नहीं थी, वेलोसिटी बाद में आई 0 पे। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी उस वक्त 90, वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे थी जब अपना डिस्प्लेसमेंट कहां था, 0 पे था। ठीक है, क्लियर है बेटे? चलो ओके, इतना कर लो।
याद रखना, अगर आपसे पूछे कितना फेज डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में, तो आपका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब बेटा जैसे अब क्वेश्चन की फॉर्म में एक और लास्ट क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूं। find phase difference between x, v and a। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस निकालो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना होता है, a sin ओमेगा t। सबसे सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बेटा इसके डिफरेंशिएशन करेंगे dx by dt, तो ये बनेगा a ओमेगा cos ओमेगा t। इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो ये बनेगा a ओमेगा cos ओमेगा t। cos को साइन में अभी जैसे हमने बदला, इसको हम लिखेंगे sin 90 प्लस ओमेगा t। ये बन गई हमारी वेलोसिटी। इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे dv by dt, तो बेटा ये बनेगा a ओमेगा स्क्वायर। क्यों ओमेगा स्क्वायर, क्यों? क्योंकि बेटा साइन की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, cos आएगी। साइन की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, cos आएगी। cos पाई बाय 2 प्लस ओमेगा t। फिर पाई बाय 2 प्लस ओमेगा t की डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे। पाई बाय 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। ओमेगा t की डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो वो वाला ओमेगा यहां आके मल्टीप्लाई हो गया इस ओमेगा के साथ, इसलिए बन गया ओमेगा स्क्वायर। dv by dt किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन को कहते हैं। यस और नो? तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, यहां से नहीं करना, आप यहां से भी कर सकते हो। अगर यहां से नहीं करना बेटे तो यहां से भी कर सकते हो डिफरेंशिएशन। ठीक है, कहां तक लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया सारा? यहां तक लिख लिया, ये वाला मिटा दूं क्योंकि हम दूसरे तरीके से अब क्या करेंगे, ये वाली वेलोसिटी उठाई, क्या है ये, a ओमेगा cos ओमेगा t। इसके डिफरेंशिएशन कर दो तो ये बन जाएगा a ओमेगा स्क्वायर। cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, यस और नो, माइनस साइन ओमेगा t। cos की डिफरेंशिएशन और ओमेगा t की डिफरेंशिएशन ओमेगा, वो आगे आके मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपको डिफरेंशिएशन आ रही है तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं पूरे स्टेप से लिखूं। माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t आएगी। नहीं आ रहा जिसको समझ वो साइड में देखे, जिसको आगे समझ में। जो हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या थी, a cos ओमेगा t और यहाँ पे ओमेगा, यही था। अब हमने इसके डिफरेंशिएशन की dv by dt, तो बेटा a और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है, बाहर डिफरेंशिएशन किसकी होगी, cos ओमेगा t की होगी। cos ओमेगा t की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा t। लेकिन ओमेगा t की डिफरेंशिएशन अलग से करनी पड़ेगी चेन रूल के अकॉर्डिंगली। अब ओमेगा बाहर आ जाएगा और बचेगा t, उसकी डिफरेंशिएशन 1। तो जो ओमेगा बाहर आया वही आगे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से स्क्वायर बना है। समझ गए? अच्छा ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आई, a ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा t। अब हमें माइनस साइन हटवाना है, माइनस साइन हटवाना है, तो एक्सेलरेशन पे हम पहुंच गए हैं a ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा t। अब यहां पे मैथ्स का एक और फॉर्मूला, नेगेटिव कैसे हटाएं। तो बेटा अगर आपको पता हो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन 180 बोले तो पाई प्लस थीटा यानी ओमेगा टी। यस और नो? 180 की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई। तो माइनस साइन थीटा को लिख दिया साइन 180 प्लस थीटा। यस और नो?
ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो x की इक्वेशन साइन, वेलोसिटी की इक्वेशन भी साइन ये वाला, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी साइन। इनके साथ जो एंगल जुड़े हुए हैं ये इनके फेज है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में अगर हम फेज देखें ओमेगा टी और इधर है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2 का है, जैसे हमने पहले किया, ये तो वही है। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का फेज चेक करना है, इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, ये है ओमेगा टी, वो है ओमेगा टी प्लस पाई, यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में पाई का डिफरेंस है। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट अभी 0 डिग्री पे है तो एक्सेलरेशन पहले से ही 180 डिग्री आगे चल रही है। एक्सेलरेशन ओमेगा टी प्लस पाई है, डिस्प्लेसमेंट अभी ओमेगा टी पे है। डिस्प्लेसमेंट पीछे रह रहा है, एक्सेलरेशन आगे है। कितने डिग्री आगे है, पाई डिग्री आगे है। मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का। यस और नो? तो फाइनली अगर मुझे फेज डिफरेंस निकालना हो, फेज डिफरेंस किसके और किसके बीच में, बिटवीन x एंड v, तो बेटा वो कितना आएगा, वेलोसिटी का ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट का, तो आंसर आएगा पाई बाय 2। ये तो पहले भी किया था, ठीक है। अगर मुझे फेज डिफरेंस चाहिए डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है ओमेगा टी प्लस पाई और डिस्प्लेसमेंट है ओमेगा टी, तो आंसर आ रहा है पाई। कोई डाउट? समझ गए ना? अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस ये ध्यान रखो कि साइन वाली इक्वेशन में जो साइन का एंगल होता है उसे फेज कहते हैं। गुरप्रीत भैया, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी साइन की वाली इक्वेशन, तो ये हो गया साइन का, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का फेज ओमेगा टी। वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी हमने साइन के टर्म्स में, तो ये हो गया वेलोसिटी का फेज। एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखी साइन के टर्म्स में, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का फेज, जो साइन के साथ उसका एंगल है। इनका डिफरेंस निकालोगे, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। अगर ये फेज डिफरेंस कुछ आ रहा है, जैसे कभी 90 डिग्री आ रहा है, कभी 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब है कि साथ साथ में नहीं चल रहे हैं। ग्राफ जो है इनका सिमेट्री इस तरह से नहीं है, दोनों अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम और मिनिमम अचीव करेंगे, ठीक है कि नहीं? आज बेटे नोट करो फटाफट, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं इसमें, वैसे मैंने मैक्सिमम डिटेल आपको बता दी जो हो सकता था, जल्दी शॉर्ट में। आगे समझ लिख लिया? अब लास्ट में आपको ये चीज 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है क्या, व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड व्हाट इज फेज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, कौन लीड करता है कौन लैग करता है। तो आप ये ध्यान रखना कि जिस तरह की इक्वेशन हमने दी हुई है अकॉर्डिंगली, अभी जो हमने इक्वेशन ली उसमें वेलोसिटी 90 डिग्री आगे है और एक्सेलरेशन 180 डिग्री आगे है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है? कोई डाउट है बेटे? समझ में आ गई बात? अब यहां पे नोट कर लो ताकि आपको फिजिकल मीनिंग भी क्लियर हो जाए। फेज डिफरेंस is equal to 0 means that phase difference is equal to 0 means that displacement x and velocity v achieve their minimum and maximum value at the same time। बेटे बात समझ में आ रही है? और अगर 0 नहीं आया मतलब वो सेम टाइम पे अपना मिनिमम और मैक्सिमम अचीव नहीं कर रहे, यही मतलब होता है फेज डिफरेंस का।
हालांकि फेज डिफरेंस देखा गया, जो हमने इक्वेशन देखी है उसके अकॉर्डिंगली फेज डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है, फेज डिफरेंस π/2 का है। बट मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ कि अगर फेज डिफरेंस 0 है तो जिन दो क्वांटिटीज का फेज डिफरेंस निकाला है, एग्जांपल के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी लिया, तो वो दोनों सेम टाइम पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रही हैं, क्योंकि उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, 0। मतलब उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा फेज का, दोनों साथ साथ चल रही हैं, दोनों मैक्सिमम एक साथ अचीव करेंगी, दोनों मिनिमम भी एक साथ अचीव करेंगी। अभी भी समझ नहीं आया होगा वैसे, क्योंकि आप फिजिकल मीनिंग तक शायद पहुंच नहीं पा रहे होंगे। उसको समझने के लिए बेटा उसी डायग्राम पे आओ जो हमने शुरू में पढ़ा था। ये क्या थी, मीन पोजीशन, यहां क्या थी, एक्सट्रीम पोजीशन। आप जरा खुद अपना दिमाग लगाओ, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, याद करो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 थी। अरे यार सीधी सी बात है, सेम टाइम पर दोनों सेम जगह पर नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 पर है तो वेलोसिटी 0 पर नहीं है, वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू पर है, यानी डिफरेंस तो है, फेज डिफरेंस तो है। समझ रहे हो कि नहीं, आ रही है मेरी बात समझ? जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है या डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम हो जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0। और पूरा एक चक्कर लगाने में 4 स्टेप लगते हैं, 360 डिग्री का राउंड होता है, यानी इधर से 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब ये बना एक ऑसिलेशन बनी, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 360 डिग्री का एक राउंड बना। यस और नो? यानी अगर मैं डिफरेंस देखूं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में तो कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले 0 अचीव कर रहा है। या आप ऐसे समझो कि डिस्प्लेसमेंट ने जब 0 अचीव की तब तक वेलोसिटी 0 अचीव नहीं कर रहा था, वेलोसिटी 90 डिग्री बाद जाकर 0 अचीव कर रही है, यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। अब तो थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रही है मेरी बात, मैथमेटिकली हमने देख लिया, फिजिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब से। क्लियर है? अगर ऐसे होता है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी भी यहाँ 0, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी भी यहाँ मैक्सिमम, तो मैं कहता फेज डिफरेंस कितना है, 0 है, अदरवाइज 0 नहीं है। जैसा कि नहीं है, एक्चुअल में नहीं है एसएचएम में। समझ गए कि नहीं? पक्का होता नहीं है 0, मैं सिर्फ 0 का मतलब बता रहा था। होता कितना है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में, 90 डिग्री का होता है, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में 180 डिग्री का। क्लियर है या नहीं? ये बहुत काम आएगा अगले साल, सर हम 12th में पहुंचेंगे, उम्मीद है। छोड़ रखते जरा सर कौन से आज मेरा भाई ने मेरे को 12th का सिलेबस दे लिख लिया? शाम Now बेटा हेडिंग लगाओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो मैंने सारी पढ़ी है उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ, सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। प्लीज इधर ध्यान दो, simple harmonic motion as a projection of circular motion. Consider a particle P moving on a circle of radius a. Consider a particle P moving on a circle of radius a and with the constant angular velocity omega and with constant angular velocity omega। तो बेटा हम लोग ऐसे मान लेते हैं, देखो ध्यान से, एक पार्टिकल है जो किस तरह का मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल है जो कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और मान लीजिए ये हमारा पार्टिकल है P, और ये पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, ध्यान से देखो, कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन है। मैंने क्या बोला, कंसीडर अ पार्टिकल P मूविंग ऑन अ सर्कल, सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है।
इस सर्कल का रेडियस कितना है a, यानी बेटा इस सर्कल का रेडियस देखो, यहां से ये सेंटर हो गया सर्कल का, रेडियस देखो यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ कितनी है a है, ठीक है कि नहीं। और किस एंगुलर वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, ओमेगा। जिस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। यहां तक समझ में आ गया। आप खुद ही बताओ, मैं मान लेता हूं कि शुरू में ये पार्टिकल यहां था, शुरू में ये पार्टिकल यहां था, किस जगह पर, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर। स्टार्टिंग में पार्टिकल की पोजीशन ये थी, उस टाइम के बाद पार्टिकल क्योंकि घूम ही जा रहा है, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहां पहुंच गया, यहां से चलता चलता यहां पहुंच गया, तो ये होगी पोजीशन किस टाइम पर, t सेकेंड्स के बाद। शुरू में पार्टिकल इस पोजीशन में था, पार्टिकल लगातार सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, अभी पार्टिकल यहां था, थोड़ी देर के बाद कहां पहुंच गया, p पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया। समझ रहे हो कि नहीं, हेलो इधर ध्यान दे लो दोनों। अभी पार्टिकल यहां था शुरू में, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल चलता चलता यहां पहुंच गया p पे। कितना टाइम लगा यहां से यहां जाने में, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, t सेकेंड्स लगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एंगल कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब बेटा मेरी बात सुनो, आपको बड़े ध्यान से पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस और नो, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं कह रहा हूं पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, पार्टिकल को टाइम लगा t सेकंड, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ओमेगा t, यस और नो। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, टाइम t, तो थीटा कितना आ गया, ओमेगा t आ गया ना। तो मतलब ये कितना एंगुलर डिस्प्लेस हुआ, अभी यहां पर है, t टाइम में कितने एंगल से घूम गया, ओमेगा t एंगल से घूम गया या नहीं घूमा, समझ गए या नहीं, बताओ, ओमेगा t एंगल से घूम गया। अब बेटे इसके दो कंपोनेंट बनाओ, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। इस कंपोनेंट को मान लो, इसको मैंने नाम दिया Q और इसको नाम दिया R। तो बेटा O से लेके Q तक जिस तरफ एंगल है उस तरफ cos आएगा, और उसके 90 डिग्री अपोजिट क्या आएगा, साइन आएगा, पता है। तो इस तरफ आएगा A cos ओमेगा t, ये A है ना, इस तरफ आएगा A cos ओमेगा t और उस तरफ आएगा A sin ओमेगा t। समझ गए कि नहीं। तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, अब लिखोगे आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू t सेकेंड्स। जब टाइम t सेकेंड्स हो चुका है तब कोऑर्डिनेट्स क्या है पार्टिकल्स के, तो बेटा उसका x कोऑर्डिनेट तो है O से लेके Q तक, एंड उसका y कोऑर्डिनेट है O से लेके R तक। बताओ यही होगा। अरे बेटा ये देखो, P का x कोऑर्डिनेट OQ और इसका y कोऑर्डिनेट OR, x कोऑर्डिनेट OQ, y कोऑर्डिनेट OR, यस और नो। अच्छा OQ कितना है, OQ का आप लिख सकते हैं A cos ओमेगा t, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इधर को आएगा A cos ओमेगा t और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर को आएगा कितना, A sin ओमेगा t। तो OR कितना हो गया, A sin ओमेगा t। बताओ किसी को डाउट है क्या, पक्का। तो ये बनी बेटे इक्वेशन नंबर 1 और ये बनी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन जानी पहचानी है, ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसी है। इससे हमें ये पता तो चल गया है, कि पार्टिकल एसएचएम तो कर रहा है। क्या ये एसएचएम कर रहा है सच में, या सिर्फ एसएचएम जैसा दिख रहा है। बेटे पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन में है ना, पार्टिकल का मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन, लेकिन लग रहा है जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जब हमने इसकी इक्वेशंस निकाली तो इक्वेशन एसएचएम जैसी आ रही है, साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम।
तभी तो लिखा सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन है एक तरह की, एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्शन बोले तो उसका एक इक्विवेलेंट है, उसकी परछाई है। सर्कुलर मोशन की परछाई मान लो आप, प्रोजेक्शन मतलब सर्कुलर मोशन की परछाई मान सकते हैं। अच्छा, ऐसे आपको शायद समझना है, ऐसे समझना है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे। शुरू में आते हैं, ये पार्टिकल यहाँ था, पार्टिकल कहाँ था, यहाँ था। हमने एक्स एक्सिस भी देखना है और वाई एक्सिस भी देखना है। जब ये पार्टिकल यहाँ था तो इसका एक्स एक्सिस ये था, जब पार्टिकल यहाँ था तो इसका एक्स एक्सिस ये इतनी वैल्यू थी और वाई की वैल्यू 0 थी ना, सुन रहे हो? जैसे ही पार्टिकल थोड़ा सा आगे हुआ, जैसे पार्टिकल थोड़ा सा आगे हुआ, अब इसकी एक्स की वैल्यू इतनी होगी और वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ इतनी होगी। फिर हमने थोड़ा और आगे गया तो एक्स की वैल्यू इतनी होगी, वाई की इतनी होगी। हो रहा है ऐसे ही? मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पहले एक्स इतना था, फिर एक्स इतना हो गया, फिर एक्स और कम हो गया, फिर और कम हो गया? मानो ऐसा लग रहा है जैसे एक्स एसएचएम कर रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? एक्स कम हो रहा एक्स कम हो रहा है, फिर बाद में बढ़ेगा भी। जब यहाँ पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू इतनी, जब यहाँ पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू इतनी, जब यहाँ पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू फिर से मैक्सिमम। आ रही है मेरी बात समझ? एक्स की वैल्यू लगातार कम ज्यादा हो रही है। देखो एक्स टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और कैसे चेंज हो रही है? ऐसे चेंज हो रही है जैसे एसएचएम कर रहा है। आ रही है बात समझ में? और सेम हो रहा है वाई के साथ। वाई यहाँ पर 0 था, जब यहाँ पे था तो वाई की वैल्यू क्या थी, 0। जब यहाँ पहुंचा तो वाई की थोड़ी सी वैल्यू होगी, यहाँ पहुंचा तो वाई और बढ़ गया, यहाँ पहुंचा वाई और बढ़ गया, यहाँ पहुंचा तो वाई मैक्सिमम हो गया, यहाँ पहुंचा तो वाई कम हो गया, और कम और कम और कम, 0 मैक्सिमम और बढ़ता गया। ऐसा लग रहा है जैसे वाई की वैल्यू भी 0 से बढ़कर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, ऐसे ऐसे हो रही है। और एक्स की वैल्यू भी मैक्सिमम से 0, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, ऐसे ऐसे हो रही है। यानी जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एसएचएम मोशन कर रहे होते हैं। यस और नो? समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन एक्चुअल में प्रोजेक्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही। क्लियर है कि नहीं? तो ये दोनों इक्वेशंस हमें क्या बता रही हैं? इक्वेशन 1 शोज दैट कि ये जो क्यू पॉइंट है ये एसएचएम कर रहा है, और इक्वेशन 2 हमें बता रही है कि ये जो आर पॉइंट है ये भी क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है बेटे? आ रही है मेरी बात समझ? तो इक्वेशन 1 शोज दैट Q executes a simple harmonic motion on x-axis, and equation 2 क्या बता रही है? Equation 2 shows that R executes a simple harmonic motion on y-axis। ठीक है कि नहीं? क्लियर है बेटा? दोनों में, क्योंकि इक्वेशन ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस की इक्वेशन है ना ये, तो हमें इक्वेशन से ये समझ में आ गया कि ये पॉइंट क्यू एक्स एक्सिस के ऊपर एसएचएम कर रहा है जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ता है। बेटे पार्टिकल स्टेबल नहीं है, चल रहा है, हमने तो एक क्लिक लिया उसका किसी टाइम पर, टी टाइम पे, थोड़ी देर के बाद ये कहीं और होगा तो एक्स क्यू यहाँ आ जाएगा, आर कहीं और चला जाएगा, थोड़ी देर के बाद कहीं और होगा, क्यू इधर आ जाएगा, आर कम हो जाएगा। तो मतलब क्यू एसएचएम कर रहा है, आर भी एसएचएम कर रहा है। ये इक्वेशन यही हमें बता रही है। आ रही है मेरी बात समझ? लिख लिया इतना? ओके, सारा हो गया वहां तक? कर देना। इसके बाद यहां तक लिख लिया होगा, उसके बाद आप यहां लिख देंगे एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, फेज डिफरेंस निकालते हैं। अब बेटा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई? ए कॉस ओमेगा टी, और वाई की वैल्यू क्या आई? ओमेगा टी। ये साइन है, ये ठीक है, इसको भी साइन में बदलेंगे। कॉस को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं ना। कॉस को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस थीटा। तो एक्स की वैल्यू ये आई। तो बेटा फेज ऑफ वाई कितना है? वाई का फेज कितना है?
नहीं, पाई बाय 2 रेडियंस में लेना ना, मैंने बताया था ऐसा यूनिट एंगल की। ठीक है, तो बेटा y का फेज कितना है ओमेगा t, फेज ऑफ x कितना है पाई बाय 2 प्लस ओमेगा t, यस और नो। x का फेज कितना है पाई बाय 2 प्लस ओमेगा t, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है फेज डिफरेंस आ रहा है पाई बाय 2, दिस माइनस दिस आप करोगे आंसर वही आएगा। प्रॉपर लिख देता हूं, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, आंसर आ गया पाई बाय 2 का मॉड। नेगेटिव है पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव ही लेना। तो फेज कितना आया बेटा पाई बाय 2 का। ठीक है, तो हमने ये चीज प्रूव कर दी क्या कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एक्चुअली अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या इन सिंपल वर्ड्स में कहें डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो वो डायमीटर ही थे सर्कल के। ठीक है, तो लास्ट में हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस भी हमने पता चल गया। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, लिख लो बेटा, द प्रोजेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां तक लिख लिया। मैं लिख ही देता हूं, द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन therefore projection of uniform circular motion on its diameter, किसी भी डायमीटर पे, चाहे x वाला चाहे on its any diameter is simple harmonic motion, yes or no? Projection of uniform circular motion on its any diameter is simple harmonic motion. Clear है बेटे, पक्का? अब ये ध्यान रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही प्रोजेक्शन है। बहुत जरूरी चीज बताई है, पिछले जो मैंने टॉपिक बताया कि फेज वेज आपको समझ में आए या ना आए कोई बात नहीं, प्लस 2 में मैं फिर से दोहराऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन और उसको प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हमने बस दो कंपोनेंट्स लिए, x की वैल्यू आई a sin ओमेगा t, y की वैल्यू आई a cos ओमेगा t। हमने देखा ये दोनों इक्वेशन साइनोसॉइडल टाइप की हैं, मतलब x एक्सिस यानी x पर जो भी पॉइंट है वो SHM कर रहा है और y एक्सिस पर भी SHM हो रहा है। जैसे जैसे पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, एक्चुअल में उसके डायमीटर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। हैं? अच्छा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, समझ गए इतना? फेज पता चल गया, मैथमेटिकली फेज सबको क्लियर होना चाहिए। साइन के साथ जो एंगल है उसे फेज कहते हैं। अगर आप इक्वेशन लिखते हो साइन की टर्म्स में, तो उसके साथ जो साइन का एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का अलग फेज आता है, वेलोसिटी का फेज अलग है, एक्सेलरेशन का फेज अलग है। हमारे पास तो तीन ही टर्म्स हैं फिलहाल एसएचएम में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और इनके फेजेस अलग अलग हैं। और अगर आपको रटना ही है तो आप इतना कह लो कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज एंगल पाई बाय 2 है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में फेज एंगल 180 डिग्री यानी पाई है। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, आज के लिए वैसे होगा तो इतना ही, इतना समझ गए। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आज कराया है मैं आपको फिर से बता दूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, ये कर लेना है। ठीक है, इतना ही करेंगे।